जय अवध क माटी, जय अवध क संस्कृति। तो जो हमारे दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, ये जल्दी जल्दी आई जाए। हमारे अवधि समाचार शुरुआत हो वाला बा आपके। हम आपके कपिल देव शुक्ल, और आज बहुत जबरदस्त खबर शुरुआत है। सुल्तानपुर खबर बताओ, लेकिन सबसे पहले खबर है बीजेपी का डबल झटका लगा है। बिहार में प्रशांत किशोर का धमाका के आओ, एमपी में दतिया में कांग्रेस का बड़ी जीत भय बाटे। वो काम पूरी खबर लेके आओ आप सबके बीचे में कि मध्य प्रदेश और बिहार के उपचुनाव में जो देश का राजनीति में नई पहाड़ छिड़ गया है, एक लेके हम आपके बीच में आओ। पहले हम सुल्तानपुर जनपद खबर बताओ, एक बाद पूरे मंडल के अयोध्या मंडल खबर बताओ, और एक बाद पूरे अयोध्या जनपद मंडल से लेके खबर, लखनऊ खबर, सारा लेके हम खबर आपको आओ। पहले हम सुल्तानपुर शुरुआत करें, फिर बिहार और मध्य प्रदेश के जो धमाका भा है, जो झटका लगा है भाजपा का, वो बारे में बताओ। तो सुल्तानपुर जनपद से खबर शुरुआत करते ही एक नजर में 10 बड़ी खबर आए हैं, हमको बताए थे। आज जो खबर है जमखुरी स्टेडियम निर्माण पर सवाल भैया है। लम्हुआ के जमखुरी गांव में करीब 8 करोड़ की लागत से बनत स्टेडियम के निर्माण पर ग्रामीण जो है गुणवत्ता के लेके, स्थल चयन के लेके सवाल उठाए हैं। डीएम जो है तकनीकी जांच के मांग के हैं, विभाग का पक्ष अब न आया बा। दूसरी खबर है गोमती नदी में युवक का एक मामला मिला है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बसौड़ी घाट पर गोमती नदी से 19 वर्षीय मोहम्मद साहिल का मामला है। पुलिस के अनुसार युवक 1 अगस्त से पुल के नदी में कूदा रहा है। आगे पुलिस कार्रवाई कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर है खेत में बुजुर्ग के साथ एक बड़ा हादसा भा है। कादीपुर मालापुर जगदीशपुर 65 वर्षीय हीरालाल खेत में अचेत मिला रहे हैं। सीएससी पहुंचा है। प्रथम दृष्टया हार्ट अटैक का आशंका है, पोस्टमार्टम करावा जात बा। चौथी खबर कादीपुर पुलिस का आधिकारिक जानकारी आया बा। पुलिस बताया सुबह खेत पर हीरालाल अचेत मिला रहे हैं। मौत के सही कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम के बाद है। विधिक कार्रवाई जारी है। 5वीं युवक का लाश जो मिल गया है, उसे सनसनी फैल गया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बिनुआपुरी लोलेपुर में जल जीवन मिशन का कार्यालय हुई बगल एक बहुत बड़ा तालाब है, वही मामला है। दोनों पहलू पर, हर पहलू पे जांच हो गया दोनों पक्ष पे। जौन 6वीं खबर है बाइक सवार युवक के साथ गोली लगी है। महाराजगंज अजूही मार्ग पर सफीर मिर्जा का अज्ञात बाइक सवार गोली मारे, यहाँ घायल वहां है। जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सब पहलू पे पुलिस जांच करती है। थोड़ी जानकारी और आया पुरानी रंजिश में गोलीकांड भया है कुड़वार क्षेत्र में, जोने से मामला भा है। लखनऊ रिफर भा है। पुलिस मुकदमा दर्ज के जांच कर शुरुआत कर रही बा। 8वीं खबर सुल्तानपुर जनपद के विवाहिता से मारपीट है, मुकदमा दर्ज भा है। आखर नगर क्षेत्र में विवाहिता ससुराल पक्ष पे मारपीट, खाना न दे, इलाज न करावे, जेवर छीने का आरोप लगाए है। पुलिस ने मामला का गंभीरता से लेके देखत बा, जांच पड़ताल शुरू कर दे बा। 9वीं खबर है अनियंत्रित कार मकान में टकराई गई है। गोसाईगंज के सैफुल्लागंज में कार दुर्घटना में 2 महिला गंभीर है। जिला मेडिकल कॉलेज में लगातार इलाज चलता बा, बहुत ज्यादा गंभीर है मामला। 10वीं खबर है लापता 2 सगी बहन का सकुशल पुलिस बरामद कर ली बस कुछ घंटा में। कुड़वार पुलिस के शिकायत में कुछ घंटा में भीतर दोनों बहन को खोज के पिता का सुपुर्द कर दी पुलिस। पिता पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना कर दिया। इस सुल्तानपुर जनपद की जो टॉप खबर रही है काम आपको बताते रहे। अब हम अयोध्या मंडल में चलते ही अयोध्या मंडल की जितनी टॉप खबर हुई उनका बताओ, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते ही अयोध्या से। अयोध्या की जो टॉप खबर यह है वह है कांवड़िया का ट्रक जोन बार टक्कर मारी बा। अयोध्या में सरयू नदी के पास कांवड़िया के एक समूह जोन बार यात्रा जो पीछे से टक्कर मार दे बा ट्रक। हादसा में 28 वर्षीय कांवड़िया गंभीर हालत है और कई जने घायल भा है। पुलिस मामला का जांच करब शुरू कर दे बा। जो दूसरी खबर है वह है सावन के सोमवार पर रामनगरी में उमड़ा जन सैलाब। तो जो सोमवार के श्री राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और अन्य प्रमुख मंदिर में श्रद्धालुओं को भारी भीड़ रही है। दर्शन व्यवस्था का सुचारू रखे ताई जो भीड़ आवत रही का अतिरिक्त पुलिस बल लगा रहे। सबका विधिवत दर्शन पूजन अर्चना मिले, लेकिन पुलिस मुस्तैद रही है। तीसरी खबर सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पे है। कांवड़ यात्रा और सावन मेला के देखत पूरे अयोध्या में सुरक्षा बढ़ाई दी गया है। संवेदनशील स्थान पर सीसीटीवी की निगरानी, बैरिकेडिंग और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। चौथी बड़ी खबर आया सपा नेता पवन पांडे का बड़ा बयान आए बा। एक बार फिर हम बताऊं अयोध्या जनपद का खबर ये आई। सपा नेता पवन पांडे का बड़ा बयान आए बा। सपा नेता पवन पांडे राम मंदिर ट्रस्ट और चढ़ावा के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, निष्पक्ष जांच करे का मांग के हैं। 5वीं खबर है पीडीए मुद्दे पर राजनीति बयानबाजी तेज हो गया है। यह अयोध्या खबर आई। अयोध्या में पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुद्दा को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। विपक्ष भाजपा पर जबरदस्त निशाना साधत बा।
छठवीं खबर, टैरिफ डाइवर्जन लागू होई के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ देखत शहर के कई प्रमुख जो मार्ग हैं उनका ट्रैफिक डाइवर्जन लागू हो गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन ऊपर अगर हम कुछ गलत बोले हुए तो जान लीजिए भैया। प्रशासन लोगों से वैकल्पिक मार्ग उपयोग करे का अपील करती है। सातवीं खबर, राम मंदिर में दर्शन व्यवस्था कड़ी हुई है। श्रद्धालुओं को बढ़ती जनसंख्या देखकर सुरक्षा जांच और कतार प्रबंध का सख्त कई दिन गया है। आठवीं खबर, जिला प्रशासन जारी कहवाए का अपील। डीएम और पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं से अफवाह पर न ध्यान करे के बात बताए हैं। यातायात नियम का पालन करे बताए हैं। प्रशासन के निर्देश का पालन करे का अपील के यहाँ। नवीं खबर, अयोध्या धाम से घाट पर विशेष निगरानी। सरयू घाट पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गोताखोर जितना है और पुलिस के अतिरिक्त तैनाती भयबा ताकि कोनो झंझट हो, कोनो आपात स्थिति आवे तुरंत तो कहीं निपटे के ताई पुलिस बल तैयार है। 10वीं खबर, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट बा। सावन के पहले सोमवार को मद्देनजर अयोध्या सावनपुरा जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखे ताई कंट्रोल रूम लगातार मॉनिटरिंग की व्यवस्था करती बा। अब एक बाद आई जाए अयोध्या जनपद से हम आपका अम्बेडकर नगर ले चलते हैं। अम्बेडकर जनपद, तो अम्बेडकर नगर जनपद में सावन के पहले सोमवार में शिवालय में बहुत उमड़ा जनसैलाब। जितना शिव मंदिर रहे सुबह से श्रद्धालु भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। जलाभिषेक, पूजा अर्चना और लंबी कतार लगी रही है। सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया जा रहा है। एक बाद दूसरी खबर आई है, कांवड़ यात्रा के लेके प्रशासन हाई अलर्ट भा है। पूरे जिला में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात हुई बा। संवेदनशील मार्ग पर निगरानी बढ़ाई दी गया है और यातायात व्यवस्था का सुचारू रखे तय निर्देश जारी हुई बा। तीसरी, घाघूपुर प्राथमिक विद्यालय में 2 दिन से मिड डे मील बंद रहा है। कटेरी शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय घाघूपुर में नई रसोइया की नियुक्ति न होने से 2 दिन से मिड डे मील बंद रहा है। बच्चन का बिना भोजन के घर लौटे पड़ता है। चौथी खबर है, शिक्षा विभाग से कार्रवाई मांग है बा कि मिड डे मील व्यवस्था बाधित होने कारण ग्रामीण और अभिभावकन जो है वो जिम्मेदार अधिकारियों का तत्काल व्यवस्था बहाल करे की मांग के हैं। 5वीं खबर, शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। नाग पंचमी और सावन के धार्मिक आयोजन के बीच जिला के जितना प्रमुख शिवालय हैं विशेष पूजन और रुद्राभिषेक का आयोजन शुरू हुई के बाद। 6वीं खबर, श्रद्धालुओं को सुविधा के विशेष इंतजाम भा है। प्रमुख मंदिर पर पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, पुलिस सहायता केंद्र स्थापित किया गया ताकि श्रद्धालु किसी प्रकार का असुविधा न हो पावे। 7वीं खबर है, यातायात व्यवस्था पर विशेष निगरानी। धार्मिक आयोजन के कारण प्रमुख मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त तैनाती की गया है। लोगों से प्रशासन के निर्देश पर पालन करे का अपील की गई बा। 8वीं खबर, मंदिर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कई दिन गया है। भीड़ के देखत मंदिर परिसर में सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा जांच बढ़ाई दी गया है। प्रशासन शांति और सौहार्द बनावे का अपील के बा। जिला प्रशासन श्रद्धालुओं से अफवाह पर न ध्यान करेगा और शांतिपूर्वक धार्मिक कार्यक्रम भाग लेकर अनुरोध के बा। 10वीं खबर, धार्मिक आयोजन के बीच दिन भर उत्साह बना रहा। अम्बेडकर नगर में सावन सोमवार और नाग पंचमी के अवसर पर मंदिर में दिन भर पूजा पाठ, भजन कीर्तन, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो ये खबर आप देख रहे हैं भैया। एक बाद हम आपको जौनपुर लेके चलते ही जौनपुर की जो टॉप खबर है को बता दी। वाराणसी सुल्तानपुर हाईवे पे भीषण हादसा भा है। ट्रक वैगनआर का टक्कर में 2 जने बहुत गंभीर है मामला, कई जने घायल है, इलाज चलत बा। सावन का पहले सोमवार का शिवालय में भारी भीड़ उमड़ी है। एक बाद सर्पदंश से युवक का मौत भयबा। जलालपुर थाना क्षेत्र के राजीवपुर गांव में जहरीला सांप काटे से एक व्यक्ति का मामला भा है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक ऑडियो वायरल भा है। सुरेरी क्षेत्र में विधायक के खिलाफ कथित आपत्तिजनक ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्राथमिकता दर्ज करके जांच शुरुआत कर रहे बा। एक बाद 5वीं खबर पे आई जाए, 7 स्थान से भारी वाहन का प्रवेश पर रोक लग गया है। कांवड़ यात्रा और सावन का सोमवार को देखकर प्रशासन शहर के 7 प्रमुख मार्ग में भारी वाहन का प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई रहेगा। 6वीं खबर, 40 साल पुरान राम जानकी मंदिर से मूर्ति गायब। मंदिर से मूर्ति गायब होने के बाद ग्रामीण में भारी आक्रोश है। पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है। एक बाद 7वीं खबर, 5 लाख तिरंगा बनाए स्वयं सहायता समूह को महिलाएं। भैया बड़ा मामला है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जौनपुर में स्वयं सहायता समूह को महिला के करीब 5 लाख तिरंगा बनाने की जिम्मेदारी मिली है। 8वीं खबर, जर्जर सड़क पर धान रोप के ग्रामीण का प्रदर्शन भा है। सड़क निर्माण की मांग के लेके ग्रामीण के अनोखा विरोध प्रदर्शन करत
जहां जहां गढ़ा भरा हुआ धान रोपाई करत के ग्रामीण। नवई खबर, बाजार आए बच्चे के कार के चपेट में आई गया है, सामान खरीदे घर है लड़का। अब यह मामला से बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई। एक बाद पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया तेज हो गया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कई पाठ्यक्रम के सीट भर चुकी बा, जबकि LLM की कुछ सीट जो बा वही अतिरिक्त बा। प्रवेश प्रक्रिया जारी है। तो भैया वही खबर रहा। अब हम आपके लेके चलते ही अमेठी जनपद। तो अमेठी की जो टॉप खबर यहाँ उनका सुने। सावन के पहले सोमवार का शिवालय में भाई भीड़ लगी है। हर जगह जितना शिवालय है हर जगह जय घोष जलाभिषेक पूजा अर्चना के दौर एकदम जारी है। करंट वाला मामला आए, जहाँ जिले में करंट से चपेट में आवे एक युवक का मामला आए बाटे। तीसरी सई नदी में जो कूदा रहा युवक का, ओके जांच लगातार चलती रही है। एक बाद पुलिस जो बाटे आगे प्रक्रिया के ही बा। परिजन बहुत हालाकान वहां है, परेशान है। चौथी BC सखी घर घर पहुंच के बैंकिंग सेवा बतावती है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई BC सखिया जितनी हैं घर घर जाए के लोगन का नगद निकासी जमा अन्य बैंकिंग सेवा उपलब्ध करावती हैं। घरे जाके पैसा दे देती हैं। पांचवी खबर, पूरी रात बिजली गुल, 2 लाख लोग परेशान रहे हैं। बिजली आपूर्ति बाधित रहे से जिले की बड़ी संख्या में उपभोक्ता का उमस और गर्मी का सामना करना पड़ा। लोग कहे यहाँ जो ग्रामीण है जो वहां का रवैया है सब कहा था भैया जल्दी से जल्दी आपूर्ति बहाल हो, बहुत स्थिति खराब बा। छठवीं खबर है, पुरानी रंजिश में ट्रैक्टर चालक के पीट के बहुत ज्यादा है पुरानी दुश्मनी का मामला आए। पुलिस मुकदमा दर्ज के आरोपी की तलाश शुरू कर दे बा। नेत्रहीन बुजुर्ग के सिर्फ चोट मारी गई बा, वो मामला चलते बाटे। पुलिस पूरी तरीके से घटना सनसनी फैल गया है और पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। बहुत जल्द जांच कई के दूध को दूध पानी को पानी करे। ST लाइन के चपेट में आवे से किशोर के साथ हादसा भा है और पुलिस और बिजली विभाग मामला की जांच करती है। मायके में फंदा पर लटका मिला विवाहिता के, अब मायका गए रही हैं, पता नहीं कौन बात है कौन चीज से है। पूरा प्रक्रिया भी जांच चलती है। पुलिस जो बाटे मामले में लग गया है। घर परिवार सब परेशान है। यही डंपर के टक्कर के मामला हुई के बाद मौके पर पुलिस वाहन का तलाश में जुट गया है। तो ये अमेठी खबर रही का बताया। अब आई जाए प्रतापगढ़ के टॉप खबर बता देते ही। तो प्रतापगढ़ में सावन के पहले सोमवार को वहू जोन बात है, हर जगह जितना शिव जी के बड़ा बड़ा मंदिर है सब भीड़ लगी है। सब जगह जाए मन जलाभिषेक कर दबा, पूजा अर्चना कर दबा। दूसरी कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा का बड़ा इंतजाम भा है। प्रमुख मार्ग जो है वो पे सब पे विशेष तौर पर पुलिस बल तैनात है। यातायात व्यवस्था बड़ी सख्ती दिखाई जात बा। एक बाद भारी बारिश के अलर्ट जारी है। मौसम विभाग प्रतापगढ़ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवा की चेतावनी जारी के हेबा। प्रशासन लोगों से सतर्क रहे अपील के हेबा। चौथी खबर, मंदिर में सुरक्षा CCTV निगरानी बढ़ाई दी गया है। प्रमुख जितना धार्मिक स्थल है। एक बात पांचवी, सरयू और सई नदी किनारे प्रशासन अलर्ट बा। लगातार बारिश की संभावना देखत नदी किनारे बसा जितना इलाका है प्रशासन का विशेष निगरानी बनी है। संबंधित विभाग का सतर्क रहाई का निर्देश जारी किया बा। स्वास्थ्य विभाग लगातार शिविर लगावत बा। श्रावण मास में श्रद्धालुओं को सुविधा ताई प्रमुख मार्ग कांवड़ वाले मार्ग पर स्वास्थ्य विभाग मेडिकल टीम एम्बुलेंस तैनात दिया है। सातवीं, ट्रैफिक व्यवस्था पर बदलाव। श्रद्धालु भीड़ देखकर कई मार्ग का यातायात डायवर्जन की है। पुलिस वैकल्पिक मार्ग अपनावे का अपील करती है। साफ सफाई अभियान तेज हो गया है। नगर पालिका का ग्राम पंचायत द्वारा मंदिर परिसर कांवड़ मार्ग और सार्वजनिक स्थल पर विशेष साफ सफाई चलती जा। नवई खबर पे आई जाए भैया, प्रशासन अफवाह से बचे के जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन खास करके जारी के बा। मीडिया के जो अपुष्ट जो खबर के कोनो झंझट न रहे, कोनो पता न रहा है, कोई चीज पर बचे कहा जात बा। अधिकारी जानकारी पर भरोसा करे का आग्रह करता है कि भैया ऐसा चीज पर न ध्यान करा सब कुछ ठीक है। अफवाह वाला ना जोन पावा तो अंटसंट जो पोस्ट कर दे हुए मान लिया। तो 10वीं है, श्रद्धालु जो है नियमों का पालन करे का अपील भबा। श्रद्धालुओं से यातायात नियम का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था का सहयोग करें। एक बाद आई जाए लखनऊ के टॉप खबर। एक बाद देश के टॉप खबर। तो लखनऊ की जो बड़ी खबर है, आज विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। अनुपूरक बजट, विभिन्न विधेयक और जनहित के मुद्दे पर चर्चा की संभावना रही है। विधानसभा का वजह से हाई अलर्ट भा है राजधानी में। एक बाद लखनऊ में ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ बा वह को तैयारी चलती बा। एक बाद कई सदस्य देश शामिल हुई हैं हमें। जौन चौथी खबर है, गैंगस्टर एक्ट का आरोपी के 30 लाख के संपत्ति कुर्क हुई बाटे। एक बाद पांचवीं, कांवड़ यात्रा के लेके सुरक्षा लगातार कड़ी है बा। राजधानी के प्रमुख मार्ग जितना है वहां सब जगह ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से लागू है।
स्कूल वैन पे एक बड़ी खबर आवत गया भैया। स्कूल वैन पे पथराव भा है। एक मामूली सड़क विवाद के बाद स्कूल वैन पे पथराव हो के घटना सामने आए बा, सूचना आए बा। पुलिस मामला दर्ज कई के जांच शुरू कई रहे बा। सतवीं खबर, कसमंडी कला में तनाव हुई बा, पुलिस सतर्क है। कसमंडी कला क्षेत्र में धार्मिक विवाद के लेकर तनाव की स्थिति बनी है, जेकरी बाद पुलिस मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर रहे बा। 8वीं राजधानी में ट्रैफिक डायवर्जन लागू हुआ है। और 9वीं खबर, मुख्यमंत्री आवास और वीवीआईपी इलाकों का सुरक्षा बढ़ गया है। संवेदनशील क्षेत्र में चेकिंग अभियान तेज हो गया है। एक बाद 10वीं, प्रशासन की ओर से अपील की गया है नागरिकन का कि ट्रैफिक एडवाइजरी के जरूर पालन करें, अफवाह से बचें। देश के जो टॉप खबर यह आपको बता दी मध्य प्रदेश के, भैया हम फिर बताते रहे, एक बार फिर आप सब ध्यान के सुन लें। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में कांग्रेस का बड़ी जीत मिली है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार निर्णायक जीत दर्ज कैले बा। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में, अगली बात बिहार उपचुनाव रहा वो सुन लिया। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर जीत गया है। मतगणना में बहुत आगे है ना, वो जीत गया है। अभी दोनों को बहुत तगड़ा मामला है, टाइम चलता बा। आम जनता के बीच में प्रश्न उठ गया है। सब लोग एक समझे करता है कि कौन बड़ी गलती भय रही भाजपा से, जो सब बात बहुत सारा सवाल है भैया। हम आप सबसे ही कहा 8:20 पर जो हमारे डिबेट शो आए, इसमें आज जबरदस्त यही मुद्दा को लेकर चर्चा है। मध्य प्रदेश में भाजपा काहे हारी गए, दतिया विधानसभा में काहे भाजपा हारी, तो बिहार में बांकीपुर उपचुनाव में काहे हारी गए, प्रशांत किशोर कैसे जीत गए। अब मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव जौने में हुआ के पूर्व गृह मंत्री इतना उग्र प्रदर्शन हो रहा, उनके समर्थक लोग कई दे रहे हैं काहे हारी गए। एक अंदर खानम का बात यह है, तो भाजपा समझे चाहिए। का तो भाजपा यूजीसी तो ना उठा लाई कि भाजपा का सवर्ण के जो खिलाफत करते हैं, ये जो बड़ी बड़ी चीज आओ भैया विशेष तौर पर ध्यान करे वाला बा, यह चीज के लेके चर्चा होने वाली। बिहार के बांकीपुर में जो उपचुनाव है प्रशांत किशोर का, बड़ा उल्टा सीधा सब बोलत रहे उनका, लेकिन जवाब दे दी में कई मामला रहा भाई। भरत भूषण तिवारी हत्याकांड के जो तरीके से काम भा, सब सरकार कुछ बोल पे ना आए भे, जो हुआ काम जनता बोलत बे, सरकार कुछ बोल पे ना आए भे, यह तरीके सब कुछ काम भा। ओके जवाब वहीं के जनता दिहिस, यूजीसी जनता वहीं दिहिस, बहुत सारा चीज भा। एक बाद मध्य प्रदेश के आई जाए, मध्य प्रदेश दतिया जो उपचुनाव था तो गृह मंत्री रहे हुए, गृह मंत्री का हटाए देता है। असल में भाजपा पूरी तरीके से जे भैया हम फिर आई जाए उत्तर प्रदेशों में थोड़ी सी जानकारी दे दी कि उत्तर प्रदेशों में लोगन के बीच में चर्चा है, जो हम जनता है कि बाबा का लई जमैया है सब केंद्र में, तो भैया कुछ हो सका तो पीछे लाग गए हैं बहुजन बाबा केंद्र में जाए, यहाँ का राजनीति छोड़ दें। कुछ नहीं कहता है भाजपा लाग गए एकदम पीछे, कुछ ने कहता है कोनो बात नहीं, चर्चा चलती है सब तरीके से। तो ये चर्चा तो भैया समस्या तो खड़ी हो ही गया है। इतना बड़ा चुनाव जो हार जाते गए, बड़ा सवाल हो गया। ये सब सारे सवाल का जवाब 8:20 पर हमारे चर्चित तो पूछता है सुल्तानपुर आए, उनमें सब में मिले बहुत सारी जानकारी लेके आओ। बहुत मेहमान जुड़ी हैं और वो जो मेहमान जुड़ी हो सब अपन बात रखी हैं, और जो हम सर्च कई के लेके बैठा ही पूरा गणित लगा के जौन कुछ हमें लगे मटेरियल बा मौका लेके आप सबके बीच में बताओ का बात रही है, का चीज के कमी से भाजपा दोनों चुनाव हारी बा। जौन लोग के बीच में, जौन आम जनता के बीच में चर्चा बा, वो सब सुनाते अपने काने मौका सब बैठा ही वो सब जानकारी हम रखब 8:20 पर पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम बतावे वाले कपिल देव सुपर जो भैया टाइम पर अवधि तक पर लाई वही अवधि समाचार के माध्यम से, और हम 8:20 पर पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज की डिजिटल के माध्यम से आओ। तो आज ही हम आपका बतावत रहे, भाई कुछ खबर बची है वो बताओ, लेकिन चूंकि चर्चा घूम गए तो हम फिर बताओ कि भैया मध्य प्रदेश के बारे एकदम मारी हिलाए दी, कब सोचे ना रहे घुमा जो बाहर जाइए, लेकिन कहाँ से हारी गए, कांग्रेस कैसे जीती गए, जरूर कुछ खेला भा है ना। बहुजन कहा था गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री ने खेला कह दिया, उनके समर्थक लोग लाग कर इनका हराएगा, भाजपा ना मानती था। कुछ ने यो कहा था, कुछ ने कहा था ना इस बात ना है ना, लेकिन चर्चा तो बा। कुछ ने कहा था कुल इनका उठा लेगी यूजीसी, इनका यूजीसी उठा ले। अब सबन लाग कहाँ है, बार बार जो बात सोचा था सबन माने कुछ होना है, सबन दिखाई दी यो लोग के बीच में चर्चा है। ये हर बिहार में भा, बिहार में नीट पे एक लड़की के साथ बड़ा हादसा भा है, वो पे कुछ ना बोलत गए। भरत भूषण वाले मामला कुछ ना बोले। एक बाद प्रशांत किशोर का बड़ा उल्टा सीधा बोले, उनका लागत रहा जीत ले। आज एक पूरी तरीके से सब दर्पण दिखाई दे हैं भाजपा का। अब अगर भाजपा न संभले तो यूजीसी भाजपा को उठा ले जाए पूरा, अगर फिर से सब न ध्यान करी है
यूजीसी उठा लीजिए। तो भैया ये चीज है पे आएगी, चूंकि बात हम बतावे लागे। तीसरी खबर लखनऊ, देश के जो टॉप खबर यहाँ का बताओ तो संसद कार्यवाही स्थगित भय है, लोकसभा कार्यवाही हंगामा के बीच अगले दिन स्थगित कर दी गए। चौथी बड़ी खबर है ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है, ये बड़ी खबर है। महिला पहलवान से जुड़ा मामला में अदालत जो ब्रजभूषण शरण सिंह का बरी कर दी। बजरंग पुनिया हाई कोर्ट गई है, ब्रजभूषण मामले के फैसले की चुनौती देखता है। बजरंग पुनिया हाई कोर्ट जाए बात कहे हैं। छठवीं सांसद पप्पू यादव के मामले में एफआईआर दर्ज भया है। दिल्ली में सांसद पप्पू यादव के आवास से जुड़े प्रकरण में पुलिस एफआईआर दर्ज कैले है बा। जो ताजी खबर है बता देते ही। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार, कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया तेज भई बा। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारी हुई बा। सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई है। छात्र पर पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई जारी रखे बा। नवई है भारत में स्वदेशी फाइटर जेट इंजन परियोजना की गति। देश का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण प्रगति खबर सामने आए बा। और देश भर में सावन सोमवार श्रद्धालु कहीं भारी भीड़ ये सब बा। लेकिन फिर हम एक चीज बताऊ भैया, जो 2-3 चीज है कि सांसद पप्पू यादव वाले में, और एक बाद हम बताऊ बजरंग पुनिया हाई कोर्ट वाले मामले में, ब्रजभूषण मामले में। तिवारी तो कोर्ट से बरी बात, लेकिन कहा था हम जाब हाई कोर्ट जाब। तो कहा बात यह एकदम पूरी तरीके से पीछा के हैं आवारी ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। महिला पहलवान जो मामला रहा है ओमे जौन बाटे अदालत जौन ब्रजभूषण शरण सिंह का बरी कही रहे बा। तो भैया ये सब बहुत सारी चीज चलती है। लेकिन हम फिर एक आई जा बात सबसे चर्चित वाले मामला पर, मध्य प्रदेश और बिहार वाले बात। आप सबसे फिर एक बार निवेदन करब, 8:20 पर हमारा बहुत बेहतरीन चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर, मध्य प्रदेश और बिहार के लेकिन एनालिसिस पूरी तरीके से का हाल रही बिहार में और का हाल है मध्य प्रदेश में काहे हारे अब बिहार में काहे हारे, एक लेके हम पूरी तरीके से अब 8:20 पर आप सबके सामने फिर हाजिर हो गए। हम चाहब कि अवधि समाचार लगातार चलत बा। भैया ज्यादा से ज्यादा आप सब स्नेह प्यार दुलार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपके अवधि समाचार आपन समाचार आया। और हमारे पूछता है सुल्तानपुर में ज्यादा से ज्यादा आप लोग जुड़े, जो कार्यक्रम में मुद्दा बा वह बात कर रखें, और अपने क्षेत्र का अगर समस्या हो कोनो तो वो लिखे हमें चर्चा में शामिल हुए। तो भैया मध्य प्रदेश और बिहार के जो बेहतरीनी विपक्ष जीता बा कल चर्चा 8:20 पर पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से हम बहुत जल्द आवे वाला है, क्योंकि तैयारी करे चलते ही अब अपने कार्यक्रम का अवधि समाचार का समापन करबे। कल बेहतरीन अवधि समाचार आप सबके बीच में फिर लेके आऊ, और अब चलते ही 8:20 पर तैयारी करें अपने पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से, जहां अनवरत कार्यक्रम चलत है। रोज 8:20 के बाद से कार्यक्रम शुरुआत होता। आप सब जरूर, आप सब स्वागत है आप सबके। अब चलते ही आप सबसे ले विदा, 8:20 फिर आऊ। हमारे जो दर्शक लोग आया हैं, जो मेहमान हैं, और जो हमारे देवी देवता के तुल्य माँ हैं दर्शक, वो सब भैया विशेष तौर पर पहुंचे और कमेंट करें, लिखें, शेयर करें। अब कार्यक्रम का समापन करबे। कल फिर अवधि समाचार लेके आऊ 8:20 पर। फिर हम अपने पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से आपके सामने फिर हाजिर होते ही हम आपसे विदा। आपसे राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।